अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज जो है ना वो व्लॉग मैंने कल आधा बनाया था और आधा हम बनाएंगे आज। मैं और मामा और फातिमा हम जा रहे हैं बाइक, क्योंकि हमने अम्मी बताएंगे हमने थोड़ी सी अम्मी को हम कहे ना चले तो अम्मी कहती मेरे छितर ला जाओ, मैं नहीं जा। मैं इसको कहती हूँ कि जूता ना वो शापर में डाल के ना वो ले जाओ, इतनी गर्मी में मुझे बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे सूट भी नहीं करता इतना। मामा यहाँ से बाल सही कर ठीक है इतना सही, तो वही जो मामा होना चाहिए ना। आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और फातिमा के पेपर एक कल था एक आज था। फातिमा को ज़रा टाइम नहीं था, काफ़ी दिनों से हम सोच रहे हैं कि बाहर निकलें। गर्मियों के कपड़े हमने इस दफ़ा बनाए नहीं, बस इनके एक सूट। यू नो इसकी मीटिंग्स चल रही थी तो वो उन्होंने क्लियर करनी थी, तो फिर उन्होंने जाना था। मेरे बगैर ये जा नहीं सकती थी। वो ना ये चपड़ी जो है ना घर पे अकेली मामा ये क्या हुआ है? ये डर जाएगी। सही अम्मी तुम्हें बिस्ती की है चपड़ी है तो ये ख्याल नहीं रखती, इसका सारा ख्याल जो रखती है इसकी हरमैन मामा। रात को वो जाके पढ़ती है और ये उसके पास बैठती है, उसका बीपी लो हो जाए शुक्र, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, फिर वो भागती है। इतनी तंजिया निगाहों से ना देखो तुम्हारी तरफ, मैं यूं देख रही हूँ। मेरा पुंदा इतना सोना बड़ा बड़ा सोना, बड़ा बेटे भी बना, बेटा बड़ा प्यारा है आपका। कोई प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको प्यारा कहते हैं? हाँ जी, ये प्यारा नहीं है, ऐसे प्यारा होता है? इसने तो भी कटिंग ही नहीं कराई। ये गुग्गू ही है, ये मोटा ये गुग्गू मेरा है। गुग्गू है, गुग्गू है ये मेरा, और ये मेरी नीनी है, वो मेरा वो चपड़ी है। नहीं वो क्या है कुकू, ये बुब्बू अम्मी गुग्गू है, ये वो गुग्गू है, ये मिमी है। चलो बस ठीक हो गया। मिमी मैंने ना इसका निकनेम है मैना, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। हम घर में इसको मैनी कहते हैं और वैसे आज के बाद अब सब मैनी बोलेंगे इसको। मैं इसका सही नाम आपको सच बता रही हूँ, जो हमारे रिश्तेदार वो देख रहे हैं। देखे ये पंखा बंद करके ना, इसमें मुझे कितना पसीना आ गया। इसका नाम हरमैन मैनी है, मैंने इसका नाम मैना रखा। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪੀ ਮੋਹਣੀ। इसका जो छोटा सा कजन है ना, हरमैन का कजन जो है ना अबूजर, छोटा सा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जुलाई की है, इसकी भी। और ज्यादातर हम जा रहे हैं मेरी ये प्रिंसेस की अम्मी ने ना बस थोड़े दिनों बाद बर्थडे है, तो इसलिए ना मैंने भी इसको हल्का फुल्का जो होता है अम्मी ने भी मुझे हल्का फुल्का सा गिफ्ट लेके देना है। बेसिकली मैं अपने गिफ्ट्स लेने जा रही हूँ। अगर ये उठ जाए, जूता मैं पहन लूँ, राइड हमारी आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लेती, क्योंकि फ़ैन हमारा बंद था और जब पंखा बंद होना तो बिल्कुल भी इंसान कंफर्टेबल होकर व्लॉग नहीं बना सकता। तो बस हम अपनी राइड का इंतज़ार कर रहे थे और जैसी राइड आई है ना तो बस फिर हम चले गए हैं। और पापा, आपको पता है कि वो हमारे साथ नहीं जाते बाहर इतना। समटाइम्स लोग कहते हैं कि आप अपने पापा को क्यों नहीं लेके जाते, वो बाहर भी नहीं जाते, ना उनको बाहर का खाना पसंद है। हम उनके लिए पैक करवा के ले आते हैं। मेरे पापा जो है ना वो बहुत सिंपल है, इतने ज़्यादा सिंपल है। आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा कि जब वो कैमरा सामने आता है ना तो वो बात करना भूल जाती हैं कि क्या कहनी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कैमरा शाय, लेकिन समटाइम्स जो होता है ना वो बात कर भी लेते हैं, लेकिन हमें आदत है बोलने की। ज़ाहिर बात है, जिस इंसान का एक काम हो ना उसको बोलना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वॉइस ओवर की, वहाँ मैंने वॉइस ओवर करी है, बाकी लाइव है। फातिमा कहती मैं दुपट्टा ले लूँ, लोगों ने कहना नीचे आती फातिमा की हवा ख़राब होगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं उतर गई। फातिमा ने कहा कि ये सूट पसंद किया। आपके साथ आपके ऐसे पसंद करते हैं, जो चीज़ नजर आए पकड़। ये येलो भी प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है येलो। देखो नहीं प्यारा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये सुकून है, सिर्फ सुकून इसके आगे है। हाँ जी, तुम यहाँ पे बैठने आई हो? तुम लोगों का इस बार फिर सेम का प्रोग्राम बन रहा है। मामा नहीं, अपनी सेम लेना पहले, एक दफा सेम ले ली, नहीं फिर सब लोग करते। आप बहुत प्यारी लग रही।
पीछे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, जैसा कि मेरे वो कुछ क्लिप्स में आवाज़ भी आ रही है, तो फिर मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ म्यूज़िक की वजह से। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने एक व्लॉग बनाया था, ऐसे हम बाहर गए थे, तो उसके ऊपर मैंने 2 दफ़ा अपलोड किया, तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ रहा था, तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा नो इस व्लॉग पर भी कॉपीराइट आ जाते, फिर मैं साहिबा वॉइस ओवर ही करो। वॉइस ओवर वाला काम मैंने इतना औखा लग रहा है कि मैं क्या बातें करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं इतना कैसे बोलूँगी। लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना तो फिर आप कर ही लेते हैं। यहाँ से हमने 2-3 सूट पसंद किए थे। अच्छा, मेरा ये कहना है कि ਜਦੋਂ भी तुसी बाजार जाओ ना, ये ना करो कि एक ही दुकान पर जाके सारे कपड़े लेके तो वापस आओ। थोड़ा आप घूमे फिरे, विज़िट करें। अगर आपको अच्छा लगता है, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग रही ले लें, ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पे, थोड़ा विज़िट करके फिर लें। यहाँ से ऐसे होता है समटाइम्स जब हम जाते हैं ना तो हम एक ही दुकान से सारी चीज़ें लेके, तो फिर हम जब आगे थोड़ा इंसान विज़िट करता है तो कहता है हाँ ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। इस दफ़ा बस असी इंजी किया। यहाँ से हमने 1-2 ड्रेसेस लिए, बस फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना हम चले गए मॉल में। अच्छा, मैंने कहीं पे ना टिकटॉक पे वीडियो देखी थी कि एम्पोरियम मॉल में एलीट क्लास फलाना पता नहीं क्या ऐसा कुछ था, और जहाँ पे अमाना मॉल का आया था ना वहाँ पे था कि वहाँ पे चपड़ी लोग जाते हैं। वो जब भी मैं इधर जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि यहाँ पे चपड़ी लोग जाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये हमारे घर के बहुत पास है, तो ये हमारे लिए एक सहूलत है, क्योंकि आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल रही है, और वहाँ इन साइड के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और तुहानू की चाहिए बाहर गर्मी खवार होना है, इन्ना पसीना, इन्नी हबस, और अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है अच्छी जगह पे, तो फिर ऐसी फिजूल चीज़ें बनाने का कोई तोक नहीं है। तो यहाँ पे आपको सब ब्रांड्स मिल जाती हैं, और जो है ना यहाँ से इंसान इजीली लेकर, सबसे ऊपर इनका फूड कोर्ट है, वहाँ पे भी बहुत सारे जो है ना वो खाने के ऑप्शन है। बस कर दे। यहाँ पे मामा के ना नी में पेन शुरू हो गई थी गोडे में, तो मामा कहते मैंने नहीं चलना, मुझे यहाँ पे कहीं बिठा दो। हमने अम्मी को बिठा के, तो बस फिर जो बाकी कपड़े हैं ना वो मैंने और फातिमा ने खुद चॉइस करके लिए थे। ये एक मैंने रेड सूट लिया है, अब जब स्टिच होंगे ना उधर मैं वो खाने नहीं तो मैं कपड़े लेके रख दी हैं, मैं उसको स्टिच होने नहीं देती। अब जब स्टिच होके आएंगे ना खैर से, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं अपने, इंशाल्लाह जल्दी। अगर दर्जन जाना वो नखरे ना करे। अच्छा, मेरी अम्मी कहती हैं सिलाई लड़कियों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने का सूट होता है ना उतने पैसे ही दर्जन मांग रही होती है उसकी सिलाई के। तो सिलाई जड़ी आनी ना बहुत ज़रूरी है, आपको किसी की मोहताजी नहीं होती है, किसी के घर 10-10 दिन सूट नहीं पड़ा रहता। ये एक वाहिद काम है जो मुझे नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह मेरे पापा, जैसा कि आपको पता है कि टेलर हैं, तो मैंने ये काम सीख ही लेना है। ये ना रोला ही कर देना है कि कपड़े पहले देन जाओ फिर लैन जाओ, फिर इतने फ़ोन करें, और फिर वो आपकी पसंद की भी नहीं सिलाई करती। लेकिन जो मैं समटाइम्स रेडीमेड भी ले लेती हूँ जो स्टिच कपड़े होते हैं, लेकिन ये होता है कि वो उस तरह की उनकी स्टिचिंग नहीं होती जैसे होनी चाहिए, तो इस वजह से फिर मैं प्रेफर करती हूँ मैं अनस्टिच लूँ और अपनी मर्ज़ी से इंसान स्टिच करवा ले। बस फिर हमने यहाँ ज़्यादा घूमी नहीं की, और बस हमने जो लेनी थी चीज़ें लेके, और बस फिर हम ऊपर जो इनका फूड कोर्ट है ना वहाँ पे चले गए। वहाँ पे भी इतना रश था, आप किसी जगह पे चले जाएं, दुनिया इन्नी आवाम मैं कहनी पाकिस्तान से हो चुकी है। आप हॉस्पिटल में रहें वहाँ पे रश, पार्क में जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, कोई जगह आपको खाली नहीं नज़र आएगी। और यहाँ पे जो है ना मामा बहुत ज़्यादा थकी थी, तो मैंने कहा मामा चले 10 मिनट का ना वो कितना चार्ज कर रहे थे, 300 चार्ज कर रहे थे, 5 मिनट का चार्ज कर रहे थे 150, और 10 मिनट का कर रहे थे 300। तो मामा को ना 10 मिनट की हमने यहाँ पे रिलैक्सेशन उन्होंने ली, और उतनी देर में मैंने और फातिमा ने जो है ना वो खाने का ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पे हालांकि वो जो उनकी सीलिंग में होती है ना एसी वो चल रहे थे, लेकिन फिर भी जो स्वेटिंग थी ना वो ड्राई नहीं हो रही थी। इंज लग रहा है जिस तरह ना हुनी ऐसी तंदूर चो आए हैं, इतनी हबस थी। बस खाना इंजॉय किया, क्योंकि हमें क्या उसको कहते हैं ये था कि शॉप्स वगैरह बंद हो जानी है। कार वैसे मैं तोरियाँ बना के गई सी, तो फातिमा को तोरियाँ नहीं पसंद, इसकी वजह से जो है ना फिर हमें यहाँ से बाहर से खाना पड़ा ऑर्डर दे के। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वैसे मोस्टली यहाँ पे फास्ट फूड का ही ज़्यादा ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे एक देसी रेस्टोरेंट था थाली के नाम से, वहाँ से हमने जो है ना वो एक उनकी डील थी 3 पर्सन लोगों की, वो हमने ऑर्डर की, और वो उस डील ने हमें कॉस्ट किया 2800। और उस डील में क्या था आगे आप देखेंगे कि लोगों ने उक्का ही लुटन वाला हिसाब किया है। उसमें हार्डली कोई 1 kg चिकन नहीं होगा, और मेरी अम्मी वहाँ पे बैठ के हिसाब कर रही थी कि चिकन का क्या रेट है चल रहा है। इतने में 3 किलो चिकन आ जाना था, मसाले डाल के इतने में घर इतना अच्छा खाना बन जाना था। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारा यही होता है कि हम बाहर से, ये ज़रा इजी लगता है कि हम बाहर से ही खा लें। ये इनका सारा मेन्यू था, फुल पंजाबी मॉल। उन्होंने वो क्या उनका नाम है, हमारे जो बड़े लेजेंड एक्टर हैं, क्या इनका नाम है, 1 मिनट, मुझे सिर्फ इनकी मूवी का नाम आता है मौला जट, इसका पता नहीं क्या नाम है, अगर किसी को पता है ना तो वो, हाँ, सुल्तान राही। उनकी ना उन्होंने फुल तस्वीरें लगाई हुई थी, तो बड़ा वाइब अच्छी थी ज़रा उसकी ना। उन्होंने ज़रा शशका बनाया हुआ था, लेकिन खाना जो था ना वो बस फारग ही था।
खाने को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो लोग अंदर कुक कर रहे होते हैं उनको ये नहीं पता कि जो बाहर में भी कोई लोग इतना स्पाइसी नहीं खाता। इतना एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना था ना, जो उनकी ये वो थी, क्या उसको कहते हैं, कढ़ाई थी, हमने कश्मीरी कढ़ाई ली थी। और ये देख लें उनकी डील में 3 सीख कबाब थे। 3 जब उन्होंने कहा ना 3, वो मैंने कहा शायद वो जो 3 सीखें होती हैं ना वो होंगी पूरी, लेकिन ये नहीं पता था 3 पीस होंगे। ये इनकी डील थी। और बस फिर हमने जो है ना बस फिर खाना शाना खाया। ऑप्शन वहाँ पे बस फास्ट फूड का था और मामा फास्ट फूड नहीं खाना चाह रही थी, तो बस खाना शाना खा के साथ ही आइसक्रीम थे, आइसक्रीम खा के तो घर वापस आ गए। यही हमारी छोटी सी आउटिंग होती है। हम ज़्यादा पार्कों वगैरह में नहीं जाते क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है। उत्थे जो हबस का हाल होता है ना, ओ माय गॉड। दुआ करें कि जल्दी जल्दी से गर्मी चली जाए और सर्दी आ जाए, क्योंकि टाइम कितना फास्ट जा रहा है ना, किसी को कुछ नहीं पता। तो बस हम यही कह रहे हैं कि जल्दी से चली जाए गर्मी और सर्दी आ जाए। सर्दी ने मिसाल है ना कि कोई बात नहीं, हौसला रखे, सर्दी भी बस आएगी कभी ना कभी। 3 महीने हमने गुजार लिए हैं, 2 रह गए हैं, इंशाल्लाह आ जाएगी। और आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। आगे में भी वॉइस ओवर जो है ना वो नहीं है। मैंने फातिमा के पेपर्स हो रही हैं, मैं ये भी बता दूं। तो जब फातिमा रेडी होती है वो 9 बजे की टाइमिंग जो है 10 बजे तक, गर्मी की वजह से मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहती हूँ। मैं इतना तैयार श्यार नहीं होती, तो तुम मेरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया करो, बाकी मैं बना लिया। मेरे एक हाथ में सामान है, मैंने तो इसलिए फिर आगे आपको वो नजर आ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को सारे सबके फट्टे तो लगे, ये सारे परफ्यूम्स के फट्टे, चाहे मैं 2 दिन के बाद डालूँ भाई, हम स्टॉल नहीं करूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो आते जाते स्टॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि फातिमा के पेपर जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। और फिर बाजी साढ़े हत्थे चढ़ जाएगी, कार असी करावांगे एक सफाई 2 महीने फातिमा घर में है, तो वो फिर काम डिवाइड हो जाता है। जब आप अकेले कर रहे हो ना, तो फिर सारा काम करना, व्लॉगिंग मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा लेज़ी बन जाती हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में टेम्परेचर पता है ना 45 तक पहुँच रहा है, तो इसलिए फातिमा यहाँ पेपर मतलब देने जाने के लिए तैयार हो रही है। नाश्ता भी किया है, टाइम अभी तकरीबन 8:30 हुए हैं। आज इसका 3rd पेपर है, 3rd पेपर है। और सुबह से जो है ना, बस ये बोतल क्या कर रही है यहाँ पे, इसका क्या काम है सुबह से जो है ना वो बस सुबह से नहीं, कल रात से बच्ची इतना पढ़ रही है ना। ये चार्ज हुआ है, ये साथ लेके जाएगी क्योंकि गर्मी बेहद बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है एग्जामिनेशन हॉल में। बंद कर देना। कितना क्यूट है ना ये फ़ैन। अम्मी भी जब बाहर जाती है ना, अच्छा मेरा ये अम्मी भी जब बाहर जाती है ना तो ये साथ ले जाती हैं। वैसे ऐसे फ़ैन जो है ना वो सब स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। तो ये तो लेके नहीं जाती, तो हमने इसको कहा है कि ये बाजी लेके जाया करो, लिया क्यों है। अब बस तैयार होती है और शराज जो है ना उसको छोड़ने जाएगा। टाइम तकरीबन, अब शराज जो है ना वो ज़रा शावर ले रहा है, उसने इसको छोड़ने जाना है। टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना भाई, शराब को खाना ऐसे करते हैं, मुझे इतनी टेंशन होती है। जब मैं जाती हूँ मेरा पेपर स्टार्ट हुआ होता है। बड़ी गल है। किधर है ज्योमेट्री कहाँ है? इसमें मैं आपकी चीज़ दिखाती हूँ, वो इसमें सारी मेरी एसेंशियल चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारे टिश्यू किस KFC के नज़र आ रहे हैं, फ्री में टिश्यू दिया करें मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा लिप लाइनर है, मेरे ग्लोव्स, ये ज्योमेट्री कम और मेकअप पाउडर। छोटा सा मेरा तो टचअप करना पड़ता है, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ मैं। लिखने के लिए भी कुछ है कि नहीं है? ज्योमेट्री को सिर्फ और इसने ना अपने ये बस इतना सा देख लें, क्या नज़र लिखा हुआ आ रहा है नज़र, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आ रहा है नज़र, आ रहा है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे कपड़ों को सलवटे फट जाने में नीचे बैठ गई। अच्छा, ये सारा मेरा लिखने का मवाद है, ठीक है। मेरे हाथ में इतनी चीज़ें पकड़ी होती हैं, मैंने पंखा भी पकड़ा होता है, पानी वाली बोतल भी, ज्योमेट्री भी, फ़ोन भी, कमरी लग रही होती है मैं बाइक पर बैठ के, और ग्लासेस भी, ग्लासेस भी। तो तुम्हें कहा है हैंडबैग ले जाओ, लेके जाती हूँ, सब सही कहा है। उसमें वो अपना ये फ़ैन ज्योमेट्री। ओके, आप सबने दुआ करें कि मेरा पेपर अच्छे से हो जाए। वैसे जब तक आपको ब्लॉग मिलेगा तब तक तो मैं पेपर दे चुकी होंगी अच्छे से इंशाल्लाह ताला। आज के पेपर की मुझे इतनी टेंशन है ना, मेजर सब्जेक्ट का पेपर है। चलो बेस्ट ऑफ लक। और भी कुछ है कि नहीं है? ये उतार लो। ये नहीं, ये वाला कौन सा? ये अच्छा, ये ले लो। मेरे बैग में सिर्फ बिल होते हैं खाने के, या फिर ये मैंने कुछ अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या है, निकालो। और भी कुछ पड़े हुए हैं, बस फेंक दो उनको निकाल के। ये तो मेरे रिंग इसमें क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर से पहनना भूल जाती हूँ, लेकिन मैं फिर बाहर जाके वेयर कर लेती हूँ। रिंग्स हैं और कुछ ये ऐसे, ये मैंने ना उधर बीबी पाक दामन से ली थी, ये दोनों, ये भी